बिहार में भी और हिंदुस्तान में भी। बट एक लंबा अरसा बीत गया इस तरह के एक शिक्षा मंत्री को देखे हुए, तो आपको लगता है क्या भविष्य में फिर हमें आपको ऐसा लगता है क्या? एक और बात कमिश्नर में, एक होता है कि सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दी जाती है या उस सिस्टम में हम जाते हैं, और जब एक बार लोग अपने सिर पे बिठा देते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री खान सर ही हैं, तो सरकार मान्यता दे या ना दे, जब जिलों में कोई राज करने लगते हैं तो फिर कोई सरकारी मान्यता की नहीं जरूरत। तो क्रांति सर ने बातचीत की शुरुआत की, मंच पे बहुत सारे हमारे अग्रज बैठे हुए हैं, आदरणीय धर्मेंद्र सर हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने भी अपना गाइडेंस शुरू किया था, और बहुत सारे सहपाठी भी बैठे हुए हैं और बहुत सारे अनुज बैठे हुए हैं जो बीपीएससी में आपको शानदार तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें कोई दो राय नहीं, इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में हमारे खान सर हैं। खान सर के लिए दो बातें और मैं कहना चाहूँगा। वैसे तो मेरी आदत नहीं इस तरह की कहने की, क्योंकि मैं इतिहास की भाषा में ही बात करता हूँ, फिर भी कभी कोई पिक्चर का डायलॉग आया था, चीते की चाल बाज की नजर और खान सर की बात पे संदेह। चीते की चाल बाज की नजर और खान सर की बात पे संदेह। और एक बात और कहना चाहेंगे खान सर के लिए कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी, सर ने एक बार कमिटमेंट की तो जो पेन लेते हैं सर तमाम लोगों को एक साथ इस मंच पे लाने के लिए, ये सर ही जानते हैं। और मैं कई बार यही सवाल पूछता हूँ, सर ये संभव कैसे होता है, क्योंकि लगभग 2 दशक का देखो हमें भी अनुभव है। टॉपिक की जहां तक बात है, इतिहास की जहां तक बात है, आप अभी भी या किसी भी समय किसी भी टॉपिक पे सब्जेक्टिव कोई भी सवाल आप पूछना चाहें किसी भी समय, अभी क्लास के बाहर, सभागार के बाहर, क्लास के अंदर, 1 से 1.5 मिनट लूंगा मैं। कितना लूंगा मैं? 1 से 1.5 मिनट। कोई भी सवाल पूछा गया हो किसी भी एग्जाम, आवाज गलत है, चलने दीजिए। बात क्या है, स्किल आप में ट्रांसफर कर पाऊंगा तो ज्यादा मैं किसी प्रश्नों को सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरा एफर्ट है। बट मैं आपको सिखा पाऊँ ये ज्यादा जरूरी है एक शिक्षक के तौर पे। जब हम क्लास में आपसे मिलेंगे तो निश्चित तौर पे टॉपिक पर बहुत सारी बातें होंगी, इसमें कोई बुराई नहीं है, और हिस्ट्री को लेकर बहुत सारी बात करेंगे। बट एक दो छोटी मोटी बात मैं बता दूं इतिहास के बारे में। हिस्ट्री में जितना अधिक हम सोचते हैं पढ़ने के लिए, वास्तव में उतना पढ़ना नहीं है। हिस्ट्री में बहुत जरूरी होता है ये जानना कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। हम अपनी 4-5 पीढ़ियों के बारे में तो जानते नहीं हैं, बट बहादुर शाह जफर और औरंगजेब की 5-10 पुस्तकों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। अपनी पीढ़ियों के बारे में नहीं जानते हैं, बट सबके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। जब क्लासेस चलेंगी तो आपको मैं बताऊंगा बहुत खूबसूरती से कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा, इतिहास सबसे विवादास्पद विषय है। इतिहास के बारे में क्या कहा जाता है, हमेशा गड़े मुर्दों को उखाड़ना। आपने भी देखा होगा, बहादुर शाह जफर की बात आ गई, औरंगजेब के कब्र की बात आ गई, राणा सांगा की बात आ गई, और आपको भी बहुत मजा आएगा। बट सच्चाई ये है कि एग्जाम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, एग्जाम से इसका कोई रिलेशन। तो हमें क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को जानना समझना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री का एक बड़ा फेमस कोटेशन है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक्चुअल में क्या होता है, घटनाएं घट जाती हैं, ऐसा नहीं कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा होता है। बट जब भारत के इतिहास की बात होती है, जब भी भारत के इतिहास गौरव की बात होती है, तो उसकी बुनियाद कहीं से रखी गई तो वो पाटलिपुत्र प्रोग्राम में है। उसकी बुनियाद कहीं से रखी गई तो पाटलिपुत्र। राजनीतिक इतिहास की बात होती है, बौद्धिक इतिहास की बात होती है, बुद्ध के कर्म भूमि की बात होती है, महावीर स्वामी जैन की बात होती है, और आगे अलग अलग दौर में भी चलते चले जाए हम लोग इतिहास के अलग अलग दौर में। लोहिया जी की बात होती है, कर्पूरी ठाकुर जी की बात होती है, जयप्रकाश नारायण जी की बात होती है, किसी की बात की जाए, देखिएगा हमारे आपके जीवन काल में आज से 15-20 वर्षों के बाद खान सर की भी ऐसी ही चर्चा होगी। शुक्रिया, फिर बाकी बातें क्लास में करेंगे हम लोग। हम ये बिल्डिंग देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि खरीद लीजिए। ऐसा बच्चों के लिए क्लासरूम होना चाहिए।